ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं, जिंदगी के इतने साल तुमने इहदिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हुए गुजार दिए, हमको सीधे रास्ते पर चला, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हें चलकर कहां जाना है? तुम्हारी मंजिल क्या है? तो आज उम्मत मुस्लिमा की सिचुएशन यह है कि मंजिल ही का पता नहीं, और जब मंजिल का पता नहीं तो फिर मुसलमान किसी भी रास्ते पर चल पड़ता है, किसी भी रास्ते का मुसाफिर हो जाता है, कहीं के लिए भी निकल चलता है और कहीं भी पहुंच जाता है। ये उसकी जिंदगी बन गई है। यहां मौजूद ये मुसलमानों का जम्मे गफीर, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते तो हो, लेकिन इस रास्ते पर चलकर तुम्हें पहुंचना कहां? कहां पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हो? बस मुझे यही समझाना है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान की मंजिल कुर्बे खुदा की दौलत है। मुसलमान अपने मालिक को पहचानना चाहता है और अपने मालिक से करीब होना चाहता है। अल्लाह को पाना उसकी मंजिल है, अल्लाह के करीब होना उसकी मंजिल है। और यही वजह तो है कि किसी मुसलमान के घर बच्चा इंतकाल कर जाए, या जवान इंतकाल कर जाए, या बूढ़ा इंतकाल कर जाए, तो हर मुसलमान की जबान पर एक जुमला जारी हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। पता ये चला, लौट कर जाना भी है तो अल्लाह के पास। हमारी मंजिल अल्लाह है, हमारी मंजिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता ये चला, हमें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर के बाद खुदा भी मिल जाए और मुस्तफा भी मिल जाए। लेकिन मंजिल मालूम न होने की वजह से कोई भी रास्ता इंसान चल पड़ा, मंजिल मालूम न होने की वजह से किसी भी रास्ते का इंसान मुसाफिर बन गया। यही वजह है कि भटक रहा है, परेशान है, गुमगश्तगी का शिकार है। आज ये मैं आपको बताऊं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों जी रहे हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुर्बानी क्यों पेश कर रहे हैं? तो परवरदिगार के प्यारे हबीब फरमाते हैं, इन्नी सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मंजिल का पता हुजूर ने बता दिया। जीना अल्लाह के लिए, मरना अल्लाह के लिए, खाना अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए, जिंदगी के लम्हात अल्लाह के लिए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है जो इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ करता है उसे जन्नत में भी मजा नहीं आता, जन्नत में भी लुत्फ नहीं आता। जन्नत में हर कोई शादा होगा, जन्नत से लुत्फअंदोज हो रहा होगा, जन्नत की नेमतों से मालामाल हो रहा होगा। लेकिन उसी जन्नत में कुछ लोग चेहरा उतरे हुए, उनके चेहरे उतरे हुए होंगे और बैठे होंगे। मौला फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों जाकर जरा इन बंदों से पूछो, क्या जन्नत में किसी चीज की कमी है? ये अफसरदा क्यों है? ये परेशान क्यों है? ये गमगीन क्यों है? फरिश्ते पहुंचेंगे, उन बंदों से पूछेंगे, क्या जन्नत में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? वो अर्ज करेंगे, नहीं। जन्नत का क्या कहना, जो चाहो वो सामने हाजिर हो जाता है। और जन्नत के मुकाबले के अंदर दुनिया का तो तसव्वुर ही कोई इंसान नहीं कर सकता। सारी नेमतें जन्नत में मौजूद हैं और एक बढ़कर के नेमत है। तो फरिश्ते पूछेंगे कि जब इतनी सारी नेमतें जन्नत के अंदर मौजूद हैं तो जरा ये तो बताओ, तुम्हारा चेहरा जन्नत में उतरा हुआ क्यों है? जन्नत में तुम टेंशन में क्यों नजर आ रहे हो? बस इतना कहने पर उनका इश्क जवाब देगा। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों,
हमने न जन्नत के लिए इबादत की थी, न जहन्नम से बचने के लिए इबादत की थी, बल्कि हमारी इबादत का मकसूद ये था जिसकी इबादत करते हैं उस मौला को देख लें, पालनहारे हकीकी को देख लें। फरिश्ते जाएंगे, समदियत में मारूज़ाम पेश करेंगे, ए पालनहारे हकीकी तेरे बंदे तेरी ज़ियारत और दीदार के लिए बेचैन हैं, और वो कह रहे हैं हमने जिसके लिए सजदा किया, आप अपने मस्जिद को, आज हम अपने मस्जिद को देखना चाहते हैं, आज हमारे पालनहारे हकीकी को देखना चाहते हैं, हमने उसके लिए सब कुछ किया है, इसलिए हमें उसका दीदार करना है। रब सुनेगा, फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों हिजाबात हटा दो, हिजाबात हटा दिए जाएंगे। वो अल्लाह के बंदे जब माबूदे बरहक को देखेंगे सजदे में चले जाएंगे। रब फरमाएगा सजदे से सर उठाओ, जितने सजदे करने थे वो तो दुनिया में तुमने कर लिए, आज मेरा नजारा करो, अपनी आंखों को ठंडक करो। तो पता ये चला उनकी निगाहों में मंजिल थी, उनकी निगाहों में मकसद था। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आदम नहीं अलैहिर्रहमा कहते हैं ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद है। तो मुसलमान मंजिल ना आशना हो चुका है, मंजिल का पता उसे नहीं मालूम, उसे मंजिल की खबर नहीं मालूम। बेखबरी में मुसलमान जिंदगी के लम्हात गुजार रहा है, और यही वजह है जो रास्ता समझ में आता है उसी रास्ते पर चल पड़ता है। मैं आपको और एक बात बताऊं हदीस की रोशनी में, ताकि मंजिल के हवाले से आप समझ सकें। एक बार जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वो दुनिया में आना कभी नहीं चाहेगा, उसे दुनिया में आने की तमन्ना ही नहीं होगी। कौन आएगा दुनिया में? जन्नत छोड़कर भला कोई दुनिया में आए? यहां तो बैठो तो परेशान, उठो तो परेशान, खाओ तो परेशान, चलो तो परेशान, सो तो परेशान, परेशान परेशान और परेशान आदमी रहता है, कुछ भी परेशानी नहीं, टेंशन लेस लाइफ। तो एक बार जो जन्नत में चला जाएगा वो दुनिया में दोबारा आना नहीं चाहेगा। लेकिन हां, जन्नत में सबसे पूछा जाएगा क्या तमन्ना है दुनिया में जाना? ना बाबा, नहीं जाना। लेकिन शहीद से पूछा जाएगा कैसा लगता है जन्नत में? तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बयान करो। तो शहीद कहेगा हमारी एक ही तमन्ना है, दुनिया में दोबारा भेजा जाए, और दुनिया में दोबारा भेजा जाए ताकि हम फिर से अल्लाह की राह में लड़ें और अपनी जान कुर्बान करें। इसलिए कि जो मजा अल्लाह के नाम पर जान कटाने में आता है वो जन्नत में भी नहीं आता। अरे शहीदों ये बताओ, जन्नत में इतनी नेमतें हैं, सर कटाने में तकलीफ होती है, जख्म खाने में तकलीफ होती है, जंग करने में दर्द होता है, परेशानियां होती हैं, तुम ये सारी तकलीफों को गवारा करने की बात करते हो। तो शहीद जवाब देगा नादान तुझे नहीं मालूम, इधर सर तन से जुदा होता है, जिसके लिए जुदा होता है उस रब का दीदार नसीब हो जाता है। तो जिसके लिए सर कटा रहे हैं बगैर किसी इंतजार के, जब मतलूब मिल जाता है तो जान की राह में कुर्बान करने में जो मजा आता है वो कहीं और मजा नहीं आता। ये है मंजिल, यह है मंजिल आशना लो। और इस राह के अंदर सिर्फ मर्द हजरात ही आगे नहीं है, अल्लाह की बहुत सारी बंदियां इस राह के अंदर आगे। चूंकि मुझे बताया भी गया और मैंने महसूस भी किया इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन के टाइम पर कि एक पर्दा पर्दे वालियों के लिए किया गया है। तो मेरी बहनें भी सुन रही हैं, तो वो ये न सोचे कि इस राह के अंदर सिर्फ मर्द ही बाजी ले गए हैं और मंजिल आशना सिर्फ मर्द ही है। खुदा की कसम इस राह में औरतें भी बहुत आगे हैं। और तारीख निस्वा के अंदर एक अजीम सूफिया जिनका तस्करा खवातीन की मजलिसों में उमूमी तौर पर होता है, उस आबिदा और जाहिदा का नाम राबिया अदविया है। बड़ा मशहूर वाकया है। एक हाथ में मशल लेकर, एक हाथ में पानी की बाल्टी लेकर वो चल रही थी।
लोगों ने पूछा माई कहां जा रही है? तो फरमाती है जन्नत को आग लगाने जा रही है और जहन्नम को बुझाने जा रही है। लोगों ने कहा माई जन्नत को आग लगाने और जहन्नम को बुझाने कहां? हां, वजह इरशाद फरमाती हैं कि जो लोग जन्नत की लालच में इबादत करते हैं और जहन्नम के डर से इबादत करते हैं, मैं इन दोनों को खत्म कर देना चाहती हूं ताकि बंदा इबादत करे तो सिर्फ अपने माबूद के लिए इबादत करे, अपने मतलूब के लिए इबादत करे। ये वही कह सकता है जो मंजिल आशना हो, जो मंजिल जानता हो। बल्कि आओ एक और वाकया सुनो ताकि ईमान की हरारत पैदा हो सके। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुखार आ गया, फीवर। लोग इयादत के लिए आए, औलिया किराम इयादत को आए। जलीलुल कद्र विलायत के मकाम पर फाइज बुजुर्गान दीन हाजिर हुए। माई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखार आ गया। कहा हाँ मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। मौला नाराज हो गया। माई अगर तुमसे अल्लाह नाराज है तो रुए जमीन पर कौन ऐसा बंदा है जिससे अल्लाह खुश हो? तुम तो इतनी बड़ी आबिदा हो कि तुम्हारी इबादत पर सबको नाज है। अगर तुम्हारे हाथ किसी के लिए उठ जाएं तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे। और तुम कह रही हो कि अल्लाह तुमसे नाराज है? कहा हाँ मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। अब जवाब सुनो। मौलिया पूछते हैं माई क्यों नाराज हो गया? कैसे अल्लाह तुमसे नाराज हो गया? अब जवाब देती हैं अल्लाह फरमाती मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान में जब जन्नत का तज़किरा मैंने पढ़ा और जन्नत की नेमतों का जिक्र मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में जन्नत के लिए मोहब्बत पैदा हुई। बस अभी जन्नत की मोहब्बत का पैदा होना था कि गैब से आवाज आती है राबिया मेरी मोहब्बत का दावा और जन्नत को दिल दे बैठी हो। मेरी मोहब्बत का दावा और जन्नत को दिल दे बैठती हो। बस ये जुमला गैब से मैंने सुना, मुझे बुखार आ गया। शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया कि मैं उसकी मोहब्बत का दम भरती हूँ, फिर जन्नत को क्यों देखूं और उसकी लालच दिल में क्यों लाऊं। पता ये चला जो मंजिल शनास होते हैं और जिनकी निगाहों में मंजिल होती है वो किसी तरफ नजर नहीं रखते। उनकी नजर तो बस यही होती है अल्लाह 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 और अल्लाह के अलावा कुछ नहीं।